हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में सीखने वाले बहुपद का भाग करना। तो बहुपद का भाग करना बहुत इजी होता है, लेकिन बहुपदों का भाग करना हमें लगता बहुत मुश्किल है। तो आज क्लास आप अगर ये क्लास ध्यान से देख लोगे, अगर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, एक एक चीज अगर ध्यान से सुन के देखोगे, तो आज के बाद में आपको बहुपद का भाग करना बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। तो बहुपद का भाग सीखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। यानी कि जैसे बहुपद किससे मिलकर बनता है, चर और अचर राशियों का कॉम्बिनेशन होता है। तो बहुपद में क्या होता है, चर क्या होता है और अचर क्या होता है, सबसे पहले हम उसी को समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 4x+3y, है ना। अब ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। भाई बहुत सारे बहुपद का मतलब क्या, बहुत सारे पदों से मिलकर बनता है वो बहुपद है, जिसमें चर और अचर राशियां दोनों है। ये क्या है, एक्स और वाई तो हमारे क्या चर है। ये क्या है, 4 और 3 अचर राशि है ना। और इनका ये इसके गुणा में, ये भी इसके गुणा में है। अब मालूम मैं आपको बोलूं कि चर क्या होता है हमारा। चर का मतलब होता है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं। चर का मतलब क्या है, जिसका मान बदलता रहता है, यानी फिक्स नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। इसी प्रकार अचर का मतलब क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा रहता है। इसका उल्टा क्या होगा, जिसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम सबसे पहले बहुपद का भाग करने से पहले हम क्या सीखेंगे कि जब भी हम बीजगणित के अंदर या बहुपदों के अंदर जोड़ भाग गुणा भाग करते हैं, तो किस प्रकार जुड़ते हैं, किस प्रकार गुणा होते हैं, किस प्रकार उनको भाग किया जाता है, किस प्रकार उनको घटाया जाता है। जैसे हमें जोड़ना है 5 अक्ष में, आपको 3 अक्ष को जोड़ना है। तो 5 और 3 कितने, 5 अक्ष और 3 अक्ष है, तो इसका मतलब 5 अक्ष है। उसमें 3 अक्ष को और जोड़ने, तो कितने अक्ष हो जाएंगे, 5 और 3 8 अक्ष हो गया। इसी प्रकार आपको 9 अक्ष में 4 अक्ष जोड़ना है, या फिर 9 अक्ष में 2 अक्ष जोड़ना है, तो 9 और 2 11 अक्ष हो जाएंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई कि किस प्रकार इनको जोड़ा जाता है। अब आते हैं इनके घटाव पे। जोड़ गया तो मान लो आपको ऐसे दे दिया 9 अक्ष स्क्वायर+3 अक्ष, तो ये कभी भी नहीं जुड़ेंगे। हमेशा याद रखना, आपको इनकी घात भी देख लेनी है। जो भी आपके चर है ना, उनके घात भी देख लेने हैं। ये अगर अक्ष स्क्वायर में, ये केवल अक्ष ही है तो ये नहीं जुड़ेंगे। ये अक्ष टू पर, ये अक्ष स्क्वायर है तो भी नहीं जुड़ेंगे। हमें इनके खाते भी देखने, उस प्रकार से ध्यान में रख के जोड़ना है। अब आते हैं घटाव पे। 5 अक्ष - 3 अक्ष करेंगे तो क्या जाएगा, 2 अक्ष। 5 अक्ष में से 3 अक्ष घटाएंगे तो 2 अक्ष। या फिर हम लिख सकते हैं 2 वाई में से 1 वाई घटाएंगे तो क्या जाएगा, वाई। या फिर आपको घटाना है 9 अक्ष स्क्वायर में से 6 अक्ष वाई में, या फिर 6 अक्ष से लिख दो, वाई तो अलग ही हो गया ना। 9 अक्ष स्क्वायर में से 6 अक्ष को घटाना, तो ये नहीं घटेगा, ये इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। अब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि जोड़ कैसे होता है और घटाव कैसे होता है। अब बारी आती है गुणा की। जब भी हम किसी भी चर को गुणा करते हैं, तो अक्ष को अगर आप अक्ष से गुणा करोगे तो क्या आएगा, अक्ष स्क्वायर। अगर आप अक्ष में अक्ष जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, 2 अक्ष। लेकिन अक्ष को अक्ष से गुणा करोगे तो अक्ष स्क्वायर। इसी प्रकार आपको 5 अक्ष को गुणा करना है 3 अक्ष से, तो गुणा में ध्यान रखिएगा। जोड़ में तो क्या होता है, 5 अक्ष और 3 अक्ष क्या हो जाते हैं, 8 अक्ष। लेकिन गुणा में क्या होगा, जो हमारे अचर पद है उनको अचर पद से गुणा करना है, जो चर है ना उनको चर से गुणा करना है। जैसे 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। अक्ष को अक्ष से करेंगे तो अक्ष स्क्वायर। गुणा कर रहे जोड़ रहे नहीं, गुणा करें तो पहले हमें अचर है ना उनको अचर से गुणा कर लेना है, अचर पदों को अचर से गुणा करना है, और फिर हमारे चर है ना उनको चर से गुणा कर लेना है। यही मान लो अगर यहाँ पे हो जाता 3 वाई, तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा। इस कंडीशन में हमारे 5 को 3 से गुणा करके आ जाता 15, लेकिन अक्स और वाई है ना, तो ये गुणा होकर क्या हो जाएंगे, अक्स वाई। ठीक है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है गुणा के बाद में, बात आती है भाग की। जैसे मान लो आपको 4 अक्ष स्क्वायर से भाग लगाना अक्ष का, ठीक है ना। इसमें अगर आप अक्ष का भाग लगाओगे, ये अपन पहले सिंपल ही समझते हैं। जैसे आपको अक्ष स्क्वायर में भाग लगाना अक्ष का, अक्ष स्क्वायर का मतलब क्या है, अक्ष गुणा अक्ष, और इसमें भाग लगाना अक्ष का, तो अक्ष से अक्ष कट गया तो क्या आ गया, अक्ष। समझ में आया। इसी प्रकार मान लो आपको दे दिया कि आपको भाग लगाना है 2 अक्ष के अंदर अक्ष का, है ना। अब ये देखो अक्ष से अक्ष कट गया तो क्या आ गया, 2। ये मैं सिंपल सिंपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको एकदम जीरो लेवल से समझ में आ जाए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको 4 अक्ष स्क्वायर में भाग लगाना है
दो अक्ष का। अब देखिए ऊपर भी अचर पद भी है और चर भी है, नीचे अचर भी है चर भी है, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है, तो हमें जो संख्या है उस संख्या से तो संख्या को काटना है। 2 से 4 को काटेंगे तो ऊपर आएगा 2, अक्ष से ये अक्ष स्क्वायर कटोगे क्या आ जाएगा अक्ष, तो ऊपर तो बच गया 2 और एक अक्ष बच गया, नीचे पूरा कटोगे तो क्या आ गया 2 अक्ष। ऐसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 25 अक्ष स्क्वायर वाई और नीचे 5 अक्ष, ठीक है। अब सेम वही है, हमें एचर पद को एचर से काटना है, 5 का 5 5 5 25 अक्ष से ये अक्ष स्क्वायर कट गया, बच गया क्या अक्ष, लेकिन नीचे वाई नहीं है तो वाई वैसा का वैसा रहेगा, तो ऊपर क्या बच गया एक तो 5, एक इस अक्ष स्क्वायर में से अक्ष बच गया, एक वाई बच गया, तो क्या आएगा 5 अक्ष वाई। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि हमें जोड़ घटा गुणा भाग किस प्रकार से करना है। ये मैंने बेसिक बेसिक इसलिए समझाया क्योंकि अपन जब बड़े बड़े बहुपदों का भाग करेंगे ना, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाएंगे, तो यही सब चीजें हमें काम आनी, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो चलिए अब हम बहुपद के अंदर भाग लगाना सीखते हैं। अब देखिए पहला वाला एग्जाम्पल है ना हमारा एकदम सिंपल सा और छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि हम जब छोटे से शुरुआत करेंगे तो बड़े वाले अपन को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पहले हम स्टार्टिंग से सीखते हैं कि इसमें व्यंजक में केवल एक चर का ही भाग लगाना। व्यंजक तो कब होता है जब x+1 या x+2 या ऐसे इस प्रकार से कोई होता तो, लेकिन यहाँ पे केवल एक चर का ही भाग लगा रहे। ये पूरा क्या है एक बहुपद है, इसमें भाग लगाना हमें x का। अब इसमें भाग लगाना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग करना है तो पहला वाला जो पद है ना इसको देना। अक्ष क्यूब में आपको अक्ष का भाग लगाना है, तो ये एक तो कट जाएगा, इसकी पावर 3 की जगह क्या हो जाएगी 2, तो क्या बचेगी अक्ष स्क्वायर। अब ये जो अक्ष स्क्वायर कटने पे आता है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखे फिर से इसको इसे गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि मैं इसको इस अक्ष को किससे गुणा करूंगी अक्ष क्यों बचे, या आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये भाग लगाने का मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे मैं यहाँ पे आया कैसे है, यहाँ पे ये अक्ष स्क्वायर है ना ये कैसे आया है। तो यहाँ पे अक्ष स्क्वायर कैसे आता है, जैसे भी अपन जैसे भाग करते हैं ये 500 ऐसे लेते हैं, मान लो क्या है 7 2 5 है ना। अब मैं इसमें 5 का भाग लगाना तो मैं क्या करूंगी, 5 एकम 5, एक बार जाए करना तो मैं क्या करूंगी एक बार यहाँ लिखूंगी 5 एकम 5, वो 5 यहाँ पे लिख तो क्या लिखा मुझे इस 5 गुना करा देगी तो यहाँ पे वो है, तो अपन फिर से इसको यहाँ पे गुना करके तो लिखते हैं ना। सेम इसमें वही काम करना है, हमने किसका जब इनको भाग लगाया तो क्या आया अक्ष स्क्वायर। अब इसी अक्ष स्क्वायर को आपको गुणा कर देना है फिर से इससे, इसे गुणा करके यहाँ लिख देना तो क्या आ जाएगा अक्ष, घटा दो ये प्लस का ये माइनस का तो कट जाएंगे, क्या बचा 0। अब ऊपर से क्या डालेंगे 4 अक्ष। अब फिर से वही काम करना, हमें देखना है कि 4 अक्ष में अक्ष का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, अक्ष से अक्ष खत्म किया तो क्या आ गया 4, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना है 4। अब इस 4 को क्या करना है अक्ष से गुणा करना है, अक्ष से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 4 अक्ष। अब तो हमारे पास में ये 4 तो 4 अक्ष से 4 अक्ष घटा दो या फिर चिन्ह चेंज कर दो, चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कट हो गया तो क्या आ गया कुछ भी नया 0 आ गया। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया अक्ष स्क्वायर प्लस 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए ये कई बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि ये आता कैसे, तो देखो अक्ष स्क्वायर को अक्ष से गुणा करेंगे तो क्या आता है अक्ष क्यूब, 4 को अक्ष से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 अक्ष। और हमारा मेन जब अपन डिवाइड करते हैं तो हम जो भी डिवाइड करते हैं ना तो हाँ यहाँ पे जो भी संख्या आती है ना यहाँ पे इसको इसे गुणा करने में बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यही तो होता है डिवाइड में। जैसे मान लो मैं अभी इसको 5 से डिवाइड करूँ, 5 एकम 5, 2 बच गया उतारेंगे 2, 5 हो गया 20, 2 बच गया उतारेंगे 5, 5 5 25। अब आप हमेशा डिवाइड में देख लेना, अगर शेषफल बच रहा है तो जो आता है ना उसमें शेषफल जोड़ के फिर आता है आंसर, लेकिन शेषफल नहीं बच रहा है तो आपको इसको इससे गुणा करते हैं बीच वाली संख्या आ जाती है ना। तो सेम ये वाली बात इसमें भी क्या करेंगे, इसको अगर इससे गुणा करते हैं तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए या बीच वाला बहुपद आना चाहिए, बोल सकते ठीक है। तो हमारा एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन हो गया है। अब बढ़ते हैं थोड़ा ऊपर के लेवल पे, ठीक है ना। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस प्रकार जो हमने लिया ना बहुपद वो बहुत बड़ा है, ध्यान से करिएगा ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस अक्ष क्यूब में हम अक्ष का भाग लगाते हैं तो क्या आता है अक्ष स्क्वायर, साथ में इसके प्लस 1 भी है तो इसका भी ध्यान रखिएगा ओके। केवल आपको एक अक्ष से गुणा करके नहीं रखना, अगर आप अक्ष स्क्वायर लिए हो तो उस अक्ष स्क्वायर को पहले अक्ष से गुणा करना है, फिर उसी अक्ष स्क्वायर को 1 से भी गुणा करना है। क्यों, क्योंकि अगर उधर कुछ भी आया है तो गुणा करोगे तो इधर सभी संख्या उसे करना पड़ेगा। तो चलिए अपन को ऑलरेडी सबसे पहले पता ही है कि अक्ष क्यूब में अगर अक्ष का भाग लगाएंगे, अगर नहीं पता चल रहा है तो स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हो,
अक्स क्यूब भाग अक्स, इससे ये कट जाएगा तो आएगा अक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अक्स स्क्वायर। अक्स स्क्वायर आया, इसको क्या कर देना, हमें इधर गुणा कर लेना। अक्स स्क्वायर को अक्स से करेंगे तो अक्स की पावर 3, और अक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, अक्स स्क्वायर। यही आएगा। अब इनके चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस, ऊपर वाला प्लस था, ये माइनस का तो कट जाएगा। इसमें से घटा दो, प्लस है ऊपर, नीचे माइनस का है, तो प्लस वाले ऊपर 3 अक्स स्क्वायर में से 1 अक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 अक्स स्क्वायर। देखो मैंने आपको इसलिए पहले समझाया था। अब देखिए कैसे, 3 अक्स स्क्वायर में से 2 अक्स स्क्वायर घटाना है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 अक्स स्क्वायर, तो वही 1 अक्स स्क्वायर। अपन को क्या करना है, 2 नहीं घटाना, केवल अक्स स्क्वायर घटाना है। 3 अक्स स्क्वायर में से क्या घटाना है, 1 अक्स स्क्वायर घटाना है। तो 3 अक्स स्क्वायर में से 1 अक्स स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, 2 अक्स स्क्वायर। गुणा नहीं करना, घटाना है। तो क्या आ गया, 2 अक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 2 अक्स स्क्वायर आ गया, आगे से कौन सा नंबर लेना है हमें, 3 अक्स। आगे से वही जैसे अपन करते हैं काम वही करना है। आगे से ले लिया 3 अक्स। अब फिर से अपन को क्या करना है, हमें देखना है कि मैं इसमें किसका भाग लगाऊं। तो क्या आना चाहिए मेरे, 2 अक्स स्क्वायर, इसमें इसको किस संख्या से गुणा करूंगी, 2 अक्स स्क्वायर आ जाएगी। या फिर आप ऐसे कर लो, 2 अक्स स्क्वायर में आपको भाग लगा देना अक्स का, अक्स का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 2। इसका मतलब मुझे क्या करना है, 2 अक्स से अक्स को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 अक्स स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे आ गया प्लस 2 अक्स। और चिन्ह का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अभी तो पूरे प्लस में है तो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा। 2 अक्स को अक्स से करोगे तो आ जाएगा 2 अक्स स्क्वायर, इसी 2 अक्स को 1 से करोगे तो आ जाएगा 2 अक्स। ठीक है, माइनस, यहाँ भी माइनस, चिन्ह चेंज कर देंगे है ना। माइनस हो गया, ये भी प्लस का तो माइनस हो गया, ये दोनों तो कट हो जाएंगे, माइनस प्लस, ये प्लस का ये माइनस का। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, 2 अक्स स्क्वायर में से 1 अक्स स्क्वायर घटाएंगे, सॉरी 2 अक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये तो नहीं तो फिर कैंसिल होने वाला। 3 अक्स में से 2 अक्स आएगा तो क्या आएगा, केवल 1 अक्स। अब आगे क्या बच गया, ए प्लस का ए, उतार लिया। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या लेके आना है, अक्स लेके आना है। तो अक्स, अगर यहाँ पे अक्स है तो अक्स भाग अक्स करते तो क्या आता है, एक। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से गुणा करना पड़ेगा, जब क्या आएगा, अक्स। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चला भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, किससे गुणा करूँ कि मुझे अक्स से लाना है, तो हमें पता है अक्स तो कब आएगा, 1 से गुणा करेंगे जब भी अक्स आएगा। अगर आपको नहीं पता चला तो मैंने क्या बोला, इसमें भाग लगा के देखो, अक्स में अक्स का भाग लगाओगे तो 1 आएगा, इसका मतलब मुझे 1 से गुणा करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक। अब इस एक को फिर से अक्स से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, अक्स। और एक को ए से करेंगे तो एक। अब चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस, ये भी कट हो गया, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट हो गया, तो क्या आ गया शेष पर 0। तो हमारे पास इस बहुपद को भाग लगाने पे आंसर क्या आ रहा है, अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स प्लस 1। अब आप इसको इसे गुणा करोगे तो ये बीच वाला मान ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया अगर किसी भी बहुपद में भाग कैसे लगाते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा करवाती हूँ जिसका लेवल बहुत ही अच्छा वाला है ना। अब देखिए हम करते हैं एक कोएफिशिएंट, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। इसमें देखिए हमें भाग लगाना है x माइनस ए के अंदर इस बहुपद में। तो सबसे पहले हमें क्या करके देखना है कि इस 3 अक्स की पावर 4 में मैं अक्स का भाग लगाऊं तो क्या आता है, एक अक्स कट जाएगा तो आ जाएगा 3 अक्स की पावर 3। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या पता चल गया, मुझे यहाँ पे क्या करना, 3 अक्स के साथ 3 करना है। मैं इस 3 अक्स के साथ 3 को गुणा करूं अक्स से तो क्या आ जाता है, 3 अक्स की घात 4। ऐसे इसको 1 से भी गुणा करना पड़ेगा तो माइनस 3 अक्स की घात 3। अब इनको चेंज कर लो, ये माइनस ये प्लस, ये तो कट जाएगा क्योंकि सेम है, ऊपर प्लस था ऊपर नीचे माइनस का, तो दोनों कट हो गया। ये देखो 4 एक्स क्यूब में से 3 एक्स क्यूब को घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो किसका है, माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा। और चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है। 4 एक्स क्यूब में से आप 3 एक्स क्यूब को घटाओगे तो क्या आएगा, केवल 1 एक्स क्यूब ही आएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, वो भी किसका, माइनस का। अब आगे से उतार लेते हैं हम 3 माइनस का 3 अक्स। मैंने इस माइनस के 3 अक्स को दूर क्यों उतारा है वो भी देखना। अब इसका भी आपको रीजन पता चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि फिर से हमारे पास में आ रहा है अक्स क्यूब में। तो अब एक बार आप देखिएगा तो दूर क्यों उतारा है। अब अक्स क्यूब है, अब मुझे पता नहीं है कि मैं किससे गुणा करूं, तो हमें क्या कर देना है, अक्स क्यूब में भाग लगा देना अक्स का। इसका मतलब क्या आएगा, अक्स की पावर 2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है माइनस अक्स की पावर 2। अब इस अक्स की पावर 2 को आप गुणा करोगे अक्स से तो क्या हो जाएगा, अक्स की पावर 3। और इसे अक्स की पावर 2 को आप 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, अक्स की पावर 2 को आप 1 से गुणा करोगे तो अक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अक्स स्क्वायर। अब देखिए इसलिए मैंने 2 लिखा था, क्यों,
क्योंकि ये तो हमारे आ रहा है क्यूब में, ये स्क्वायर में आ रहा है, ये केवल एक्स में आ रहा है, तो इससे आपस में नहीं जुड़ते करते, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पहले जोड़ी के अंदर। अब चेंज कर लो, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। ऑलरेडी माइनस का यूज को छेड़ना ही नहीं है। अब देखिए ये तो कट हो जाएगा और इसके कुछ है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, अक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या है, 3x। अब देखिए हमें फिर से इसको भाग कराना, हम क्या करते हैं इसके बाद ऊपर से ना संख्या होता था, लेकिन ऊपर से नहीं उतारना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में 3x पहले से बचा हुआ है। तो हमें एक बार फिर से इसको भाग कराना। अब इसको भाग कराएंगे तो अक्स स्क्वायर में किस अक्स का भाग लगा तो क्या आता है, अक्स, यानी कि यहाँ पे मुझे लाना है अक्स स्क्वायर। तो मैं इस अक्स को किससे गुणा करूंगी, मेरे पास में अक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब अक्स से गुणा करना है। तो गुणा करना है, जो यहाँ पे लिख दे, इसको गुणा कर पे यहाँ लिख देना, जो अक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो आएगा वो भी माइनस का अक्स, क्योंकि मुझे गुणा करके क्या लाना है, माइनस का अक्स स्क्वायर। अक्स को अक्स से गुणा किया तो अक्स स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का। इसी प्रकार माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का अक्स। ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, तो ये तो दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला माइनस का, नीचे वाला प्लस का है। ये देखो माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3x और 1 4x, लेकिन होएगा किसका, माइनस का। ये बड़ी संख्या क्या है, 3x है, वो किसकी है, माइनस की। अब ऊपर से उतार लेंगे माइनस का a। अब मुझे क्या करना है, लेके आना है 4x। तो मैं x को किससे गुणा करूंगी, 4x आए, मैं 4 से गुणा करूँ जब भी आता है ना, तो मुझे लेना है यहाँ पे 4, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि मुझे लेके आना माइनस का 4x। तो माइनस का 4x कब आएगा, जब मैं -4 को x से गुणा करूंगी, जब भी तो आएगा ना। ये चिन्ह भी ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे माइनस का लेके आना है कि प्लस का लेके आना है, उसका भी ध्यान रखना है। 4 -4 को आप x से गुणा करोगे तो आएगा माइनस का 4x। इसी प्रकार आप -4 को 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। अब चिन्ह चेंज करो, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये तो कट हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का कट गया, ये माइनस माइनस उठ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, चिन्ह किसका, माइनस का। अब देखिए आगे इधर कोई भी पद नहीं है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। तो इसमें शेषफल आएगा, इसमें शेषफल कितना आएगा, माइनस का 5। तो आपको यही ध्यान में रखना है, आपको यही देखना है, जैसे अपन भाग करते हैं ना, भाग का हमारा क्या स्टेप्स रहता है, सेम वो इसमें रहेगा। इसमें हमें क्या करना है, केवल मैंने आपको सिखाया था ना कैसे एक्स में एक्स जुड़ता है, अक्स को अक्स से गुणा करते तो क्या होता है, बस उन बातों को आप ध्यान रखिएगा, तो आप इस प्रकार के बहुपदों के भाग आसानी से कर सकते हो। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को भी लाइक कर दीजिए, क्लास रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत शानदार वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।